नमस्कार दोस्तों, ताल ठोके में आज हम बात करने वाले हैं किसानों के मुद्दे की। आखिर किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों उन्हें उनके काम का सही दाम नहीं मिल रहा है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस डिबेट में हम हमारे स्टेट के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनसे काफी सारे सवाल पूछेंगे और जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनको हमारे इस शो में आज हम उठाने वाले हैं। तो सर देखिए, हमारे इंडिया ने लगभग हर फील्ड में काफी सारी तरक्की की है, लगभग हर फील्ड में, लेकिन जो हमारे किसान हैं वो आज भी पिछड़े हुए हैं, उनकी आर्थिक हालत काफी ज्यादा गंभीर है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने काफी प्रयास किया है किसानों की समस्या को सोल्व करने का। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ सच्चाई दिखाना चाहता हूं। पहले आप उससे वाकिफ होइए, उसके बाद में हम कुछ सवाल करेंगे हमारे निशुराज जी से। धरती पुत्र किसान ही हमारे जीवन का आधार है। अगर किसान खेती करना बंद कर दे तो पूरी दुनिया विनाश की ओर चली जाएगी। टीवी और मोबाइल के बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अन्न के बिना नहीं। फिर भी टीवी और मोबाइल बनाने वाले आज अरबपति है, किंतु किसान गरीब। किसान की पूरी आजीविका फसल पर ही आधारित होती है, लेकिन किसी साल बरसात ही नहीं होती तो सारी फसल सूख कर नष्ट हो जाती है, और किसी साल बारिश इतनी हो जाती है कि सारी की सारी फसल गल जाती है। फसल नष्ट होने पर किसान को ऋण लेना पड़ता है, और एक बार ऋण लेने के बाद किसान ब्याज से भी उबर नहीं पाता, और इसी तनाव के कारण किसान आत्महत्या का शिकार होते हैं। यदि किसी साल फसल अच्छी भी हो जाती है तब भी किसान इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। बाजार में हर व्यापारी और काम करने वाले लोग अपनी एक रेट फिक्स करके रखते हैं, किंतु किसान अपनी फसल को, अपने उत्पाद को अपने मुताबिक एक निश्चित दाम पर नहीं बेच पाता। गेहूं की फसल को छोड़कर बाकी किसी भी फसल पर किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिलता। राज्य की सरकारें भी किसानों के प्रति उदासीन हैं। किसान खेती छोड़कर और कोई काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसान सिर्फ फसल उगाने का ही हुनर जानते हैं, बाकी कुछ नहीं। एक लाइन में कहा जाए तो कृषि भी अब सट्टे के जैसी हो चुकी है। पता नहीं कब क्या हो जाए, ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, मेरे हाथ में है ये आलू के चिप्स का पैकेट। ये बाजार में हमें 5 रुपए का मिलता है, और इसके अंदर जो चिप्स है वो 18 ग्राम है। आप ध्यान से देखिए, 18 ग्राम चिप्स है, और कुछ चिप्स के पैकेट में तो सिर्फ 15 ग्राम चिप्स होते हैं। यानी कि हमें 1 केजी आलू लगभग 200 से 250 रुपए किलो में मिलते हैं, और यही आलू किसानों से 3 रुपए, 4 रुपए या ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 रुपए किलो में किसानों से खरीदा जाता है, और इसी आलू से ये लोग एक बड़ा मुनाफा कमाते हैं। और इनमें से जो ज्यादा कंपनियां होती है वो ज्यादातर विदेशी कंपनियां हैं, यानी कि ये कंपनियां सारा पैसा हमारे देश से कमा के विदेशों में ले जाती है, और हमारे किसान जो है उनकी हालत खराब हो रही है और वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। हाँ दीजिए दोस्तों, सिर्फ चिप्स नहीं बल्कि ये दाल भी और जितने भी जो खाने पीने की चीजें आती है उन पे ये कंपनी एक बड़ा मार्जिन कमाती है। 5 रुपए का पैकेट है और 18 ग्राम इसके अंदर दाल है, यानी कि ये 30 से 40 रुपए किलो में किसानों से खरीदी जाती है, और मार्केट में लगभग 200 रुपए किलो तक इसको बेचा जाता है, यानी कि एक बड़ा मुनाफा ये कंपनियां कमा रही है। तो सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने जो है किसानों को इस प्रकार का प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया, क्यों वो इस प्रकार के लघु उद्योग क्यों नहीं कर सके? देखिए, हमने किसानों के लिए काफी स्कीम और योजनाएं निकाली हैं। हमने इस किसानों के लिए ई-चौपाल बनाया है। हमने उनकी काफी सारी समस्याओं का निवारण किया है। अच्छा निशु जी, आपने किसानों के लिए कोई ऐसी योजना या स्कीम निकाली है जिससे वो लघु उद्योग करके लाखों रुपए कमा सके? देखिए, किसानों के पास इतना सारा टाइम नहीं होता कि वो खेती करे या फिर उद्योग धंधे चलाए। मतलब आपके हिसाब से किसान सिर्फ खेती कर सकते हैं, बिजनेस नहीं कर सकते। अच्छा, आप अपना कोई ऐसा काम बताइए जिससे किसानों को काफी सारा फायदा हुआ हो। हमने किसानों के कर्ज माफ किए। ये तो वो वाली बात हो गई कि पहले आदमी को समुद्र में फेंक दो और फिर नाव लेके उसी को बचाने निकल जाओ। देखिए, आपकी बात काफी हद तक सही है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि किसानों के हालातों को सुधारा जा सके। देखिए, मैं आपकी बात से नाराज हूँ, पर फिर भी आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टेट में काफी सारे ऐसे काम करें जिनसे किसान
ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें और जो है हमारे किसान भाई भी आगे बढ़े। आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे कुछ ऐसी बड़ी डिबेट के साथ, तब तक के लिए राम राम।